टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है ना, देखो बीच की लाइन से आ रहा है, यहाँ से हर बीच का ना, देखो एकदम बीच है ना, उस साइड बिल्कुल नहीं है ना। और यहाँ से ही होते हुए हर पेज इसको ऊपर को बेटा साइड को थोड़ा सा, ये देखो इस लाइन में बिल्कुल रीड के डी बीचों बीच है ना, उस साइड नहीं है, बिल्कुल मिड लाइन से मिडिल लाइन है, जिसमें बना मिडिल लाइन यहाँ से आपका ये पूरा ही है, हर पेज हो गया आपका ही। तो एक बीमारी है ये, इसका नाम है हर्पीज जोस्टर। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और ये हर्पीज जोस्टर उन्हीं लोगों को होता है जिनको अपने जीवन में कभी ना कभी चिकन पॉक्स या छोटी माता बीमारी हुई हो, क्योंकि जो छोटी माता का वायरस होता है वेरिसेला जोस्टर, इसी वायरस से बाद में हर्पीज जोस्टर बीमारी होती है। चिकन पॉक्स का अब तो वैक्सीन आ गई है मार्केट में, 95 के बाद काफ़ी वैक्सीन लगने लगी बच्चों में, तो ये काफ़ी कम देखने को मिलते हैं इसके केस, लेकिन फिर भी कभी कभी छिटपुट देखने को मिल जाते हैं। चिकन पॉक्स में शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है, और साथ में बुखार भी आता है, और 5 या 7 दिन में धीरे धीरे ये दाने ख़त्म होने लगते हैं और बुखार कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो रोग प्रतिरोधक तंत्र होता है वो इस वायरस को ख़त्म कर देता है, लेकिन काफ़ी हद तक पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाता। और ये वायरस हमारे नर्व रूट या गैंग्लियन में निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है कई वर्षों तक, और जब बाद में एज बढ़ जाती है या हमारे शरीर में जो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी थी वो कम होने लगती हैं, या कभी इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, या लंबी बीमारी के बाद जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो इस वायरस को जो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा था एक्टिवेट होने का मौका मिल जाता है, और यही फिर हर्पीज जोस्टर बीमारी पैदा करता है। इसीलिए जिसको चिकन पॉक्स हुआ हो उसी को बाद में हर्पीज जोस्टर होगा, क्योंकि वो वायरस जो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा था वो बाद में हर्पीज जोस्टर बीमारी पैदा करता है। इसके शुरुआती लक्षण होते हैं कि जिस एरिया में ये जिस नर्व में निष्क्रिय अवस्था में पड़ा था अगर उसको अफेक्ट करेगा तो उस नर्व की सप्लाई जहाँ जहाँ होती है, स्किन में जहाँ जहाँ वो नर्व सप्लाई होती है वहाँ दर्द करेगा या उसको अफेक्ट करेगा। शुरू में पेन होता है, उसके बाद छाले हो जाते हैं लाल रंग के, जो कुछ दिनों में क्लाउडी कलर के हो जाते हैं। इसका जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये एक ही तरफ होता है, क्योंकि डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो नर्व स्पाइन के जिस साइड जहाँ जहाँ सप्लाई होती है उसी एरिया को ये अफेक्ट करता है। अभी आपने देखा बिल्कुल इसकी मिड लाइन से एक साइड से दूसरी साइड अफेक्ट हुई थी स्किन। इसके अगर शुरुआत में एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया जाए जब पेन हो रहा था सही डायग्नोस करके, तो काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल हो जाता है। अगर लेट कर दें तो इसमें एक दिक्कत होती है, ओल्ड एज में जब होता है तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया बोलते हैं। सही होने के बाद भी जब इसके घाव भर जाते हैं पूरा सूख जाता है, लेकिन उस एरिया में कई महीनों तक तेज़ दर्द की शिकायत मरीज करता है। इससे बचने के लिए इसका ट्रीटमेंट शुरू में जल्दी लिया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि स्थानीय लोग एक पौधा होता है यहाँ पे जिसको अग्निमंथ बोलते हैं, अग्निमंथ की एक प्रजाति है, झाड़ीदार पौधा होता है। इसकी जड़ और या इसका स्टेम घिस के लगाते हैं तो इसमें पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया काफ़ी, जिसने भी यूज किया उसमें आज तक मैंने देखा नहीं कि पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया किसी को हुआ हो। काफ़ी इफेक्टिव पौधा है, और ये सदियों से ये लोग स्थानीय लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से इनके पूर्वजों से सुनते हुए आते हुए करके। तो ये मेडिसिन का मैं दिखाता हूँ इस प्लांट को, इसका नाम है अग्निमंथ, इसका यूज़ करते हैं और काफ़ी इफेक्टिव है। हर पीज में अगर लगाया जाए शुरुआत में लगा दिया जाए तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको, अग्निमंथ का प्लांट है झाड़ीदार। ये है वो प्लांट जिसको यहाँ कुमाऊँ में स्थानीय लोग काफ़ी वर्षों से हर्पीज जोस्टर के लिए यूज़ करते आ रहे हैं। इसको स्थानीय लोग अग्निमंथी नाम से बोलते हैं। ये अग्निमंथ की कोई प्रजाति है। ये क्लेरोडेंड्रम फ्लोमैडिस जो अग्निमंथ की प्रजाति है उसके काफ़ी करीब है, उसी तरह का पौधा है। इसकी टहनी या इसकी जड़ को अगर घिस के हम हर्पीज जोस्टर जहाँ पे अफेक्ट हुआ है अफेक्टेड एरिया में लगाएं तो काफ़ी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। जो जलन और दर्द होती है बहुत जल्दी आराम मिल जाता है उसमें। इसकी जड़ या इसको टहनी को घिस के जले हुए जब बर्न हो जाता है तो उसमें भी लगाते हैं तो जलन या पेन में आराम मिलता है। इसका एक और फ़ायदा मिलता है, जो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया होते हैं हर्पीज जोस्टर सही होने के बाद भी जो दर्द होता है वो कॉम्प्लिकेशन बहुत कम मिलता है अगर इसको हम टाइम पर यूज़ करें तो। ये सैकड़ों सालों से स्थानीय लोगों द्वारा यूज़ हो रहा है हर्पीज में और बहुत ही प्रभावी है, ये मैंने कई बार खुद देखा है।